भाई जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ और मैं हूं नीरज द्विवेदी। नेताजी चलते चलते की विशेष एपिसोड में खास मुलाकात में आज हमारे साथ संदीप शाह हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चितरंगी आगमन था और उस दौरान इनके साथ क्या बर्ताव हुआ, पुलिसिया क्या बर्ताव था और आगे की इनकी क्या रणनीति, तमाम विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका और आप सभी दर्शकों का। हम ये सबसे पहले आपसे पहला सवाल और जानना चाहेंगे कि उस दिन किन बातों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन करने गए थे वहाँ पर? देखिए, सिंगरौली के जनमानस के हित के जो मुद्दे हैं, उन 7 मांगों को लेकर के हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी से मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मिलने की हम लोग कोशिश किए, मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिर हम लोगों ने विरोध शुरू किया, नारेबाजी शुरू किया। उसमें जो हमारी प्रमुख 7 मांगे थी, आपको पता है पिछले कुछ माह पूर्व में मध्य प्रदेश मामा जी हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और इसी एनसीएल ग्राउंड में उन्होंने बाकायदा घोषणा करके बोला था, मेरे भांजियों, सिंगरौली की औद्योगिक कंपनियों में एनसीएल की हो, एनटीपीसी की हो, रिलायंस की हो, हिंडाल्को की हो, हिसार की हो, उन सभी कंपनियों में 75% स्थानीय स्तर पर रोजगार देंगे। बिल्कुल, हाँ, ये मेरा पहला मुद्दा था। दूसरा था, सिंगरौली जिले के अंदर आदिवासी बहुल इलाका ही है और जिस अनुसूची 5 जो है, जो साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है, आदिवासी भाई जिस जमीन पे रहते हैं 25 साल 30 साल, जंगल जमीन, जहाँ पे चाहे वो सरकारी जमीन हो या जंगल विभाग की जमीन हो, उनकी अस्थायी रूप से पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार उन आदिवासी भाइयों को पट्टा नहीं दे रही है। तीसरा मुद्दा था, सिंगरौली जिले के अंदर व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे पिछले 30 साल से विस्थापन हो रहा है। लेकिन जो विस्थापन का नीति है, जो पुनर्वास नीति 2002 की बनी है, उसके पहले की जो पुनर्वास नीति बनी है, जिसमें रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, परमानेंट व्यवस्था देने की बात किया गया है पुनर्वास नीति में, उस विस्थापित भाइयों के लिए पुनर्वास नीति का पालन नहीं हो रहा है। चौथा मांग था, सिंगरौली जिले के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है, बिल्कुल पैसा देता है सिंगरौली जिला हमारा। तो यहाँ के लोगों को दवा एक बहुत अहम चीज है, बहुत जरूरी चीज है। तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन ट्रामा सेंटर के अंदर न तो दवा है, न तो डॉक्टर है, न तो नर्स है। बिल्डिंग और महल, सब प्राइवेट क्लिनिक में अपने मदमस्त हैं जी। आप उसमें महल या बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन जब दवा, डॉक्टर, नर्स नहीं है, जो सरकारी डॉक्टर हैं भी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए हैं, वहाँ बैठते हैं तो सबसे प्रथम में बोलते हैं, भाई मेरे आ जाना वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में। तो मेरा इसमें कहना था, जो माँ एक गर्भवती होती है, जो माँ पेट में बच्चा लेकर के हॉस्पिटल जाती है, मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, दवा होगा, तो मैं भी खासकर गरीब तबके के व्यक्ति जाते हैं। अमीरों को तो प्राइवेट अस्पताल हैं, तमाम उनके सोर्सेस, लेकिन गरीब व्यक्ति इसी आस में जाता है कि सस्ते में अच्छा इलाज हो जाएगा। जी, इसीलिए हो जाता है। जो गरीब आदिवासी बहुल इलाका है, तो उनको बड़ा उम्मीद से जाते हैं कि हम ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय पे जा रहे हैं, वहाँ पे मुझे दवा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जो गर्भवती माएँ आती हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। वो माँ, बच्चे या तो ट्रामा सेंटर के अंदर आई, माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह से हम 7 समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन देने जा रहे थे, उनसे बातचीत करने जा रहे थे कि मामा जी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हमारे समाधान करो। लेकिन जो यहाँ का पूरा ब्यूरोक्रेट है, जो जिला प्रशासन है, वो इस तानाशाह रवैया, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश किया, पहले से शुरू से परेशान। फिर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, रोड में बैठ गया, फिर तमाम तरह की गतिविधियां बढ़ने लगी आगे। फिर मुझे पुलिस वहां से उठा करके लेके गई जंगल विभाग। कितने साथी थे जो आपके साथ इस विरोध प्रदर्शन करते और सबको पुलिस उठा के ले गई? मेरे साथ 20 से 25 साथी गए हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी जिसमें होती 6 साथियों की होती है, मुझे लेकर के। अच्छा। फिर जंगल विभाग में मुझे रखा गया ऑफिस में। जंगल विभाग के बाद करीब 4 बजे के आसपास चितरंगी थाना में ले जाकर के बैठाया जाता है। बैठाने के बाद मुझे ये बोला जाता है कि आप अपना नाम बताओ, पता बताओ। वो हम लोग पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, बताते हैं। बोला जाता है कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं, आपको जमानत देंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात ढलता जाता है, उसी तरह से पुलिस वालों का और टीआई का
रंग रूप बदलता जाता है। हमारे साथ उस तरह का बर्ताव शुरू हो जाता है 7 बजे के बाद कि जैसे हम 302, 307 कोई गंभीर अपराध कर गंभीर अपराध, गुंडा बदमाश हो, गैंगस्टर हो, उस तरह का धीरे धीरे उनका रंग रूप बदलता जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थाने के अंदर बैठे रहते हैं, जो पुलिस वाले कहते हैं उनका सुनते रहते हैं। अब रोकना चाहूंगा, एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप लोग बिना कपड़े के दिख रहे थे, कितनी इस तस्वीर में सच्चाई है? जो वो वायरल हुआ है फोटो, वो 100% सत्य है, वो सही है। उस फोटो के प्रति मैं थोड़ा प्रक्रिया आपको बताना चाहता हूँ। 8, साढ़े 8 के लगभग समय हो गया था, हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से टीआई साहब आते हैं। हम लोग क्या नाम उनका? डीएन राज जी। अच्छा। टीआई साहब, हम लोग बैठे रहते हैं, सामने टीआई साहब बैठे रहते हैं। पता नहीं किस व्यक्ति का फोन आता है, वो मुझे मालूम नहीं है। फोन आने के बाद वो उनका रंग रूप बदल जाता है अचानक से और बोलते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनको अंदर बैरक में डालो। फिर हम बोलते हैं कि ठीक है साहब, बैरक में आप डालना चाहते हैं, हम राजनीतिक गिरफ्तारी दिए हैं, राजनीतिक आप अभी जमानत नहीं होगा, मेरा कल जमानत होगा, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहने देते हैं। लेकिन वो नहीं बैठने देते हैं, फिर बैरक में डलवाते हैं। फिर एक फोन किसी का और आता है, मुझे नहीं मालूम किस व्यक्ति का फोन था। उस फोन के बाद वो बोलते हैं कि इन सभी लोगों का कपड़ा उतारो, पूरे नंगा करो, निर्वस्त्र करो और अंदर में डाल दो इनको, वो खाना पानी नहीं देना है। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी बहन रक्षाबंधन बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधी थी रक्षाबंधन पे। वो रक्षा आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, निशान दिख रहा है। उस रक्षा सूत्र को कैंची से काटा जाता है, जो हिंदू धर्म के अंदर पवित्र रक्षा सूत्र भी माना जाता है। मंदिरों के अंदर भी हम लोग बदवाते हैं पूजा पाठ में। अंदर के बाद आपको बड़ा ताजुब होगा, मुझे लगता है जो बैरक बना था 5 से 6 फीट का बना हुआ था और हम 6 साथी थे, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे और एक साथी और। अच्छा। वो भी कोई विरोध प्रदर्शन वाला ही था, किसी अन्य दल का? किसी दल का नहीं था वो व्यक्ति। अच्छा। वो सामान्य सा व्यक्ति था। अच्छा। सूदा का शेष मणि पनिका। अच्छा। बताया उसकी समस्याएं मैं सुना तो कि वो सिगरेटी के खिलाफ में भ्रष्टाचार आरटीआई लगा के उजागर किया है, तो उसको पुलिस मारपीट भी कर रही थी और अंदर ले जाकर डाल दी थी। अच्छा। शर्ट उसका फट गया था, पूरा दिखा रहा था वो। तो लेकिन मैं बड़ा ताजुब हुआ जब 5x6 के बैरक में हम लोग गए अंदर, बाहर से ताला बंद कर दिया गया और उसके बाद 7 लोग सोने के लिए मिला। और जो चादर हम लोगों को मिला, उस चादर, पूरे चादर भीगे हुए थे, जैसे कोई पानी डाल के दे रहा हो। सारे चादर भीगे हुए थे। एक चादर सूखा था जिसको मैंने ढका हुआ था, शरीर के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके बाद टॉयलेट करने की जो व्यवस्था थी, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। पुलिस प्रशासन के लिए भी, हमारे सिंगरौली जिले के लिए भी और मध्य प्रदेश सरकार के लिए और इस देश के जो जीवन जीने का अधिकार है, जो आज़ादी है, जो मौलिक अधिकार हैं, वो छीना जा रहा था कहीं से कहीं। तो टॉयलेट जब हमारे साथियों को लग रहा था या मुझे भी, तो उस 15 लीटर का एक रिफाइन का डिब्बा आता है, वो शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। 15 लीटर का रिफाइन का डिब्बा रखा हुआ था उसी एक कोने में, 5x6 की ही अंदर। अच्छा। उस कोने में एक तरफ बोला जाता है कि आपको टॉयलेट लगता है, तो पेशाब लगता है, तो आप इस डिब्बे के अंदर ही कर लेंगे, आपको बैरक नहीं खुलेगा। जिन भी साथियों को, फिर हमारे जो साथी भाई जो पानी पिएगा वो इंसान है, वो तो टॉयलेट जाएगा ही। जो साथी वहाँ जाते थे वो पहले से वो डब्बा मुझे लगता है कि 60-70% भरा हुआ था। 15 लीटर का डब्बा पहले से भरा हुआ था। तो जो साथी रात में जिनको टॉयलेट लगता था जाते थे, कोई उठा के टॉयलेट कर रहा है, तो कोई बैठ के टॉयलेट कर रहा है, कुछ जो उसका छिड़काव होता है वो शरीर पे पड़ रहा है किसी के। 5-6 मीटर का सारे साथी सोए हुए थे। तो उसमें जब वो कोई टॉयलेट कर रहा है तो 1 घंटे तक तो ऐसे ही वास मार रहा है, बदबू मार रहा है अंदर में। ये बड़ा हमको दुखद लगा और मेरा मन टूट गया कि ये मुझे नहीं, मैं तो ठीक है, मैं 1 दिन के लिए गया था, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं झेल भी सकता हूँ और मैं राजनीतिक जीवन हूँ, एक सामाजिक जीवन में हूँ, तो जनहित के मुद्दे उठाते हुए मुझे फांसी गोली भी चढ़ा दिया जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो अपराधी है, कैदी है, उसको भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, रहने का अधिकार मिला हुआ, खाने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उसके तरह इस तरह का वो किया जाता है, बर्बरता की जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब ये कह रहे हैं कि तस्वीर सही है और
तो उसमें एक तस्वीर में उसी में किनारे बिस्लेरी का बॉटल नज़र आ रहा है, 2-3 बॉटल शायद दिख रहे हैं उन तस्वीर में, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बिस्लेरी की बोतल आजकल तो आम चलन हो गई है, किसी भी घर में जाएंगे आप, कहीं भी जाते हैं तो देखते होंगे कि लोग डिब्बे से फ्रिज से बोतल निकालते हैं और पानी पीने मेहमान को सीधे पकड़ा देते हैं, गिलास में पानी नहीं देते आजकल। उसी तरह से पुलिस वालों ने मुझे 2 बोतल नॉर्मल पानी हैंडपंप का लिया के अंदर में दिए थे, वही है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मुझे कोई स्पेशल वहाँ कुछ नहीं मिला। इसलिए स्पेशल वो नहीं था व्यवस्था। आपको ताजुब होगा, हमारे साथियों को गिरफ्तारी के बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में गिरफ्तारी हुई है, जमानत मिलने तक चाय पानी के अलावा भोजन तक नहीं मिला था, उनको नाश्ता नहीं मिला था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैंने तो घोषणा कर दिया था कि मैं अनजल त्याग करके आमरण अनशन पर बैठा हूँ जब तक जमानत नहीं होती है। और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, तो क्या करने वाले हैं या फिर मामला जस का तस है, रात गई बात गई? नहीं, कल मैंने स्वयं रीवा में संभाग मुख्यालय पे माननीय आईजी वेंकटेश्वर राव जी से मिला था, उनसे हमारा बाकायदा एक चर्चा हुआ था। उन्होंने उस चर्चा के दरमियान साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था, उसी समय वो फोन भी लगाए थे माननीय हमारे सिंगरौली एसपी महोदय को। अच्छा, वो आपको बैठा करके उन्होंने फोन लगाया और फोन करके स्पष्ट शब्दों में बोले कि 5 दिवस के अंदर एक जांच टीम बनाइए, उस जांच टीम के मेंबर आप भी रहेंगे और वो जांच करके मुझे भेजिए। और उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा 7 दिवस के अंदर मैं कार्रवाई करूंगा। क्या लगता है कुछ होगा या फिर कई ऐसे मामले आए जैसे वो दफन हो गए वैसे ये भी निपट जाएगा? देखिए, ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है, ये लड़ाई दबने वाली नहीं है, ये लड़ाई मिटने वाली नहीं है। पुलिस आईजी महोदय के कहे अनुसार हम आज 7 दिवस इंतजार करेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आज डीजीपी भोपाल में भी मिले हुए हैं पुलिस महानिदेशक महोदय से, और इस लड़ाई को पूरे मध्य प्रदेश व्यापी लड़ाई बनाया जाएगा। 7 दिवस के बाद हमारी उस टीआई भ्रष्ट टीआई के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है जो दुर्व्यवहार किया, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। भाई मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ तो मैं मुद्दे उठाता रहूंगा। और उसमें मुझे इस तरह का अपमान किया गया, मेरा ये अपमान नहीं है, ये सिंगरौली की जनता का अपमान है, सिंगरौली के लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करने गया था। नहीं होता मान लीजिए कार्रवाई तो आगे क्या रणनीति? 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी के संगठन एक बकायदा बड़ा निर्णय लेगा और एसपी कार्यालय का घेराव करेगा, एक बड़ी रैली करेगी सिंगरौली जिले के अंदर जो ऐतिहासिक होगी। आम जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हम सिंगरौली जिले के सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, दादाओं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, वो सभी लोग, ये व्यवस्था उत्पन्न कैसे हुई, ये व्यवस्था संचालित करने वाले लोग कौन है? इस प्रदेश का मुखिया, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का मंत्री, यहाँ का संतरी, यहाँ का मुख्यमंत्री। तो इन अधिकारियों को तो बदलवाना ही भ्रष्ट लोगों को, लेकिन उनके साथ में वोट के साथ में चोट करना होगा इस सरकार के खिलाफ। जब सरकार जाएगी, नए लोग आएंगे तो व्यवस्था भी बदलेगी और लोगों की जो लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ किसी तरह के मत डरिए। इनका जो रवैया है गुंडा बदमाशों जैसा हो गया है प्रशासन का, तो आप लोगों को कतई डरना है। जो जहाँ पे भी लोग हैं, जहाँ पे भी जिस तरह का अन्याय किया जाता है, शोषण किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, वहाँ पे खुल करके आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए और लड़ना है सबको मिल करके। हम आपके लिए लड़ेंगे। सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता संदीप शाह को, जो अपनी बात अनोखी आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से रखे। नेताजी चलते चलते इस खास कार्यक्रम को मैं विराम दूं, इससे पहले मैं बता दूं कि सिंगरौली में बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पॉल्यूशन की हो, अपने चरम पर हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो कोई भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, इन विषय को सही पटल पर रखने का प्रयास करता है, उसका हश्र और अंजाम उसके साथ क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। कई उदाहरण आपके सामने हैं। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनता अपने हक और अधिकार के लिए आगे आए, सही को सही, गलत को गलत, और जो विषय है उसको समझे और उसका विरोध करे। नेता आते हैं चुनावी समय में, लुभावने वादे करते हैं और जनता उनके लुभावने वादों में आकर उन्हें कुर्सी दिलाती है, लेकिन कुर्सी के बाद वो भूल जाते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।